सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक दिवसीय दौरे पर काशी आए सीएम योगी, समीक्षा बैठक के साथ विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। आप कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, लगाया प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। पिछले 2 साल से स्थगित सेना भर्ती को पुनः करवाने के लिए युवाओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और वन महोत्सव के अंतर्गत नमामि गंगे ने किया वृक्षारोपण, पौधों की उतारी आरती। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर सोमवार को वाराणसी पहुंचे। वह विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान सोमवार को शाम वाराणसी पहुंचे और सर्किट हाउस सभागार में विकास परियोजनाओं के प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 7 वर्षों में काशी में रिकॉर्ड विकास परियोजनाएं आई और विकास हुआ है। 5 से 7 वर्षों में बड़े स्तर पर सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हुआ है। वर्षा के कारण जो सड़क खराब हुई हो उन्हें तत्काल ठीक किया जाए। काशी के कार्यों का संदेश देश दुनिया को मिले। जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी समन्वय के द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान करें। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनका स्थलीय सत्यापन व गुणवत्ता देख ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का प्रभाव आम जन को महसूस हो। काशी के अंदर पुलिस पेट्रोलिंग तेज करे, ट्रैफिक व्यवस्था और सुदृढ़ की जाए। नगर निगम स्वच्छता को तेजी से बढ़ाए। वाराणसी विकास प्राधिकरण मानचित्र पास की प्राप्त मामलों को तत्परता से निस्तारित करे। काशी के चौराहों को और सुंदरीकरण कर काशी को सजाएं। मुख्यमंत्री ने रमना एसटीपी के सही रूप से कार्य नहीं कर पाने की जानकारी पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें जवाबदेही तय करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभाग द्वारा क्रियान्वयन कार्यों का संदेश आम जन तक पहुंचाएं। इस बैठक में मंत्री अनिल राजभर, मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंत्री रविंद्र जायसवाल, प्रदेश भाजपा सह प्रभारी सुनील ओझा, सांसद मछली शहर बीपी सरोज, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर अवधेश आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों की मौके पर निरीक्षण किए, जिसमें पंडित दीनदयाल राजकीय अस्पताल में एमसीएच विंग देखने के बाद आशापुर आरओबी का निरीक्षण किए। इसके बाद गुदौलिया पार्किंग के निरीक्षण के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम को देखने गए। दर्शन पूजन के बाद रात 10:30 बजे वो बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गए। जाइए, ये देखो स्टाइल। कटवेज बनाओ सुजीत, कटवेज बनाते रहो।
वाराणसी के युवाओं ने आर्मी की भर्ती को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। देश में वैश्विक महामारी कोरोना से तमाम लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो वहीं सरकारी नौकरियों पर भी पिछले 2 वर्षों से रोक लगाई गई है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवाओं ने आर्मी की भर्ती को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले इन युवाओं का कहना है कि कोरोना से पिछले 2 वर्षों से किसी प्रकार की कोई सेना भर्ती नहीं निकाली गई। सेना में भर्ती होने का सपना लेकर यह युवा लगातार तैयारी में जुटे रहते हैं, लेकिन भर्ती न आने के कारण इनकी चिंता बढ़ती ही जा रही है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा तीसरी लहर की बात कहे जाने से युवाओं में और भी चिंता बढ़ गई है। युवाओं का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से सेना की भर्ती न आने से उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही है और सेना भर्ती में उम्र का बड़ा होना, ऐसे में यदि अब सेना भर्ती नहीं आता है तो उसके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। युवाओं की मांग है कि सरकार तीसरी लहर आने से पहले सेना भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ले और जिन अभ्यर्थियों का 2 वर्ष खराब हुआ है उन अभ्यर्थियों को भी सेना भर्ती में शामिल होने के लिए उम्र में छूट देनी चाहिए। युवाओं ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो लगातार वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लगातार 2 वर्षों से आर्मी की खुली भर्ती रुकी हुई है। जो हमारे नौजवान साथी हैं वो कई वर्षों से लगातार उस भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनका उम्र भी चाहा जा रहा है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और जिला प्रशासन से यही मांग है कि जो आर्मी की खुली भर्ती है उसको जल्द से जल्द कराएं और जो भर्ती 2 साल से रुकी हुई है, जो बच्चे जिनका ओवर एज हो गया है 1 साल, उनको और समय देने का काम करें और जो ये लोग प्रतिबद्ध होकर देश की रक्षा कर सके और देश की सेवा कर सके। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर वेंटिलेटर की खरीद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग राज्यपाल महोदय से की है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर वेंटिलेटर खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर इस भ्रष्टाचार का उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग राज्यपाल महोदय से की। यूपी में वेंटिलेटर सहित प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं का कहना था कि इन दिनों कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए तैयारियों के नाम पर तमाम अन्य जीवन रक्षक उपकरण खरीदे जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी एक अजीबोगरीब आदेश में इनको खरीद के लिए टेंडर या बिल्डिंग की वैधता खत्म करते चहेती कंपनियों से करार किया गया है। उसी मॉडल के वेंटिलेटर को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 11 लाख में खरीद रही है। स्पष्ट रूप से बच्चों की जान बचाने के उपकरणों की खरीद में घोटाला किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि लाखों लोगों के जान गंवा देने के बाद भी अगली लहर से निपटने की तैयारियों में घोटाला करने वाले अधिकारियों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपके इस प्रदर्शन के दौरान एसीएम चतुर्थ ने मौके पर जाकर ज्ञापन लेने के बाद जाम को समाप्त कराया। हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है उनकी जिंदगी के साथ मजाक हो रहा है। जो 10 लाख की वैक्सीन है, योगी सरकार ने एक भ्रष्ट आदमी, ब्लैक लिस्टेड आदमी है, उसको 22 लाख में दी है। तो हम लोग आज इसी के खिलाफ आए हुए हैं और ये बगावत है हम लोग की। अगर ये योगी सरकार इस तरह से नहीं मानी तो हम लोग और अपनी लड़ाई को और आगे स्तर पे ले जाएंगे। आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा जो ज्ञापन दिया गया महामहिम राज्यपाल महोदय, जो कि संबंधित है जीवन रक्षक मेडिकल उपकरणों में करोड़ों घोटाले से संबंधित, जिलाधिकारी के माध्यम से ये जो है तत्काल जो है महामहिम के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया। कांग्रेस नेता जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा, ये वही अच्छे दिन है जिसके जुमले से बीजेपी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। वाराणसी जिला युवा कांग्रेस द्वारा बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर मंगलवार को राजा तालाब तहसील पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर एवं पिंडरा तहसील पर विधानसभा अध्यक्ष विवेक सिंह रिंकू के नेतृत्व में मिठाई बांटकर वहां उपस्थित जनता को भाजपा सरकार के अच्छे दिन की शुभकामनाएं दी और याद दिलाया कि ये वही अच्छे दिन है जिसका वर्तमान में प्रधानमंत्री जिक्र किया करते थे। जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर ने कहा कि आज इस महंगाई के दौर में जहां पेट्रोल 100 रुपये के पार, सरसों तेल 200 रुपये एवं गैस के दाम बढ़कर 400 से 900 हो गए, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, वहीं भाजपा सरकार अच्छे दिन के जुमला से लोगों को भ्रमित कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिलीप सोनकर, नवीन चौबे, कुंवर यादव, ऋषभ पांडे, जिला महासचिव उत्कर्ष त्रिपाठी, निखिल यादव, मोहम्मद आदिल, रमेश शर्मा, आशीष गुप्ता, सुभाष रावत, आशीष सोनकर, गंगापुर से छात्र प्रतिनिधि अमन सिंह, पिंडरा तहसील विवेक सिंह,
रिंकू, राजू, राम सहित कई दर्जन कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मंगलवार को नमामि गंगे द्वारा वन महोत्सव के तहत कबीर चौराहा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। वन है तो जीवन है, जल है तो कल है के संकल्प के साथ पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लक्ष्य को संधान कर नमामि गंगे ने वन महोत्सव के तहत कबीर चौराहा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया। अर्जुन, नीम, जामुन, चंपा, कासमस पौधों के रोपण के पूर्व नमामि गंगे की टीम ने पौधों की आरती उतारी। रक्षा सूत्र बांध पौधों की रक्षा का संकल्प लिया। सदस्यों ने राष्ट्र ध्वज लेकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। वृक्षारोपण के बाद संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि वृक्ष प्रकृति के अनमोल रत्न हैं, इनकी रक्षा हम सबका दायित्व है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण को नुकसान होने से अनेक बीमारियां मानव जीवन और जीव सृष्टि को त्रस्त करेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम सभी को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास में होना चाहिए। पौधारोपण के अवसर पर प्रमुख रूप से काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, प्रधानाचार्य मधु सिंह, प्रीति जायसवाल, सोनू, भावना, रश्मि साहू, उषा गुप्ता, सरस्वती मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। वन महोत्सव के तहत यहाँ पूर्व माध्यमिक कबीर चौराहा विद्यालय में वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और हम सभी भारत के नागरिकों को यह संदेश दे रहे हैं कि जितना हो सके पौधे लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रहे। हमने आज पौधों की आरती भी की है क्योंकि पौधे हमारे देवता के स्वरूप हैं। हमने आरती करके उनके सम्मुख शपथ भी ली है कि हमें आगे चलकर अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई। वाराणसी में 14 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है। वाराणसी में पार्टी के 14 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे महानगर अध्यक्ष का दुर्व्यवहार बताया जा रहा है। आरोप है कि रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी की थी। इसी बात से खफा होकर पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नाम एक पत्र भी लिखा है। इस्तीफा देने वाले अधिकांश पदाधिकारी पूर्व सांसद राजेश मिश्रा गुट से जुड़े बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के पीछे की वजह विधानसभा चुनाव में टिकटों की दावेदारी बताई जा रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों लखनऊ में टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं का इंटरव्यू किया था। राजेश मिश्रा गुट के भी कुछ पदाधिकारियों ने इंटरव्यू दिया था। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र जी के दुर्व्यवहार से उस दिन जो कमलापति जी की त्रिपाठी की मूर्ति पर ललितेश और राजेशपति जी के खिलाफ जो सरकार ने FIR दर्ज की थी, उनके खिलाफ संघर्ष के लिए, राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए हम लोगों ने वहाँ कमलापति जी की मूर्ति के पास संकल्प लिया। फिर उसके बाद कैंप कार्यालय गए। वहाँ पर वरिष्ठ जनों के साथ महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दुर्व्यवहार किया जो अशोभनीय है और पहले भी ये कृत्य महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ वो कर चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? मैंने एक सारे लोगों ने तय किया कि शिवजी भाई आप अपने द्वारा माननीय प्रियंका गांधी जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और इमरान खान जी को और विश्वविजय जी को आप पत्र दें और आप सारे लोग हम लोग इस्तीफा देना चाहते हैं। तो हम कांग्रेस जन
कांग्रेस के पदाधिकारी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने माननीय प्रियंका जी को और अजय कुमार नंदी जी को पत्र और ईमेल द्वारा भेजकर सारे लोगों ने इस्तीफा सौंपा है कि या तो उनको बर्खास्त किया जाए या तो हम लोगों का इस्तीफा स्वीकार कर दिया जाए। वाराणसी के ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी में लोजपा नेता एसपी सिंह के आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 75वीं जयंती मनाई गई। वाराणसी में ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी में लोजपा नेता एसपी सिंह के आवास पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का 75वां जयंती मनाया गया। इस मौके पर ललित नारायण चौधरी, शैलेंद्र सिंह, कान्हा तिवारी, मनीष, रवि, मन्नू तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर एसपी सिंह ने कहा कि हम सभी मिलकर रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलेंगे और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के निर्देशानुसार यूपी में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस मौके पर गरीब असहाय बच्चों को कपड़ा वितरण व मिठाई बांटी गई। रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने और आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का काम किया जाएगा। हम सारे लोगों ने सुबह 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक उन गरीब बच्चों को खिलाने पिलाने का, मिठाई दिया, पूरी सब्जी दिया, उनको कपड़े दिए और साथ में उनको जो है कुछ मैगजीन दिए जो बच्चों को पढ़ने वाली होती है। ये आज रामविलास जी की जो है जयंती है, 75वीं जयंती है और उनका उद्देश्य था गरीब बच्चों को, समाज के गरीब जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाने का, बढ़ाने का, उनको सहयोग देने का काम था और उनके जो बचे हुए कार्य हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। लघु उद्योग भारतीय संगठन की बैठक कबीरचौरा वाराणसी स्थित कार्यालय पर हुई। लघु उद्योग भारतीय संगठन की बैठक कबीरचौरा वाराणसी स्थित कार्यालय पर हुई। काशी प्रांत के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने एमएसएमई मंत्री के निर्णय का विरोध करते हुए बताया कि खुदरा एवं थोक व्यापार को लघु उद्यम के समान घोषित करना तथा एमएसएमई के लिए सरकारी प्रावधानों के अनुसार उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर लाभ छूट देने की घोषणा यह स्पष्ट बता रही है कि वह सरकार व मंत्रालय के स्तर पर उद्योग और व्यापार की संरचना, गतिशीलता, व्यवहार, संक्षेप में कहें तो अंतर्वस्तु में व्यास मौलिक अंतर की समझ अनुपस्थिति है। संगठन उपाध्यक्ष मनोज मदेसिया ने कहा कि धनार्जन के दोनों ही माध्यम हैं, किंतु किसी वस्तु या सेवा का निर्माण और वितरण केवल किसी वस्तु की खरीद बिक्री से बहुत भिन्न है। उद्यमियों की समस्याओं पे बैठक हुई है। एमएसएमई डिपार्टमेंट उद्यमियों के लिए बनाया गया है। इसमें जो है उद्यमियों के हित की जो बातें होती हैं, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था करनी, उनके लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, इसके लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट बनाया गया। और नई नई योजनाएं जो आती हैं उद्यमियों के हित के लिए, उसीलिए एमएसएमई डिपार्टमेंट बना है। परंतु अभी 2 तारीख को हमारे एमएसएमई मंत्री, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री गडकरी जी द्वारा एक नया आदेश हुआ है जिसमें वो व्यापारियों को भी एमएसएमई विभाग में जोड़ रहे हैं 2 जुलाई को, जिसकी वजह से हम लोगों का जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।